हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कहानी। जो मैंने वीडियो बनाए उसमें मैंने जो भी आपको समझाया, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको किस चीज़ में कहाँ पे क्या दुविधा हो रही है। अभी आज मैं पढ़ाऊँगी आपको कहानी। कहानी क्या है? षड्यंत्र। मतलब ये है षड्यंत्र, मतलब किसी के लिए जाल बिछाना या किसी को फंसाना। तो अभी आपको हम कहानी सुनाते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसके 3 सेवक थे, कौवा, बाघ और गीदड़। जिस भी जंगल में वो शेर रहता था उसके वो 3 सेवक थे, कौवा, बाघ और गीदड़। एक बार तीनों सेवक जंगल में घूम रहे थे। उन्हें एक ऊँट नजर आ गया। वे तीनों उसके पास जाकर पूछने लगे, भैया तुम अपने साथियों से बिछुड़कर जंगल में आ गए हो क्या? तो उसने बोला, हाँ, मैं अपने काफिले से बिछुड़कर बहुत दिन हुए रास्ता भूल चुका हूँ। अब वापस जाने का रास्ता खोज रहा हूँ। तुम्हारा काफिला तो बहुत दूर जा चुका होगा मित्र। उन तीनों सेवकों ने उससे बोला कि तुम्हारा काफिला तो बहुत दूर जा चुका होगा मित्र, और फिर इतने दिन बाद वह शायद ही तुम्हें स्वीकार करे। यदि तुम चाहो तो हमारे साथ चलो। आज से तुम हमारे मित्र बनकर रहोगे जंगल के राजा सिंह के पास। इससे बढ़कर और प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है? मुझे आप जैसे मित्र और सिंह जैसा साथी मिल जाए। सिंह जैसा मतलब शेर जैसा। शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है। उस ऊँट ने बोला, इससे बढ़कर और प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है? मुझे आप जैसे मित्र और शेर जैसा साथी मिल जाए। इतना कहते हुए ऊँट तीनों के साथ चल पड़ा। उस बेचारे को क्या पता था कि उनके मन में पाप छुपा हुआ है। अब देखो, वो ऊँट तो गया भाई कि चलो ये मेरे दोस्त बन गए हैं, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। लेकिन उसके मन में तो ये विचार आया ही नहीं कि उनके मन में कुछ उसके लिए पाप छिपा हुआ था। तो जब शेर ने ऊँट को अपना मित्र बना लिया तो उन तीनों को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे कि हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि शेर स्वयं ही इस ऊँट का शिकार करके हमें भी उसका मांस खाने को दे दे। मतलब वो उसको मित्र बनाकर तो लेके आए और शेर और ऊँट की दोस्ती भी अच्छी हो गई। लेकिन उसके सेवक जो भी थे वो तीनों, उन दोनों को उससे ईर्ष्या होने लगी कि ये शेर का दोस्त बन गया और हमको अभी कोई हमारी वैल्यू नहीं रही। तो उन लोगों के मन में ये विचार आया कि हम क्या करें कि जिससे शेर जो है इस ऊँट का शिकार कर ले, ताकि हमको भी उसके मांस खाने का मौका मिले। तो तीनों ने मिलकर एक इस विषय में सोचा, किंतु उनको कोई उपाय नहीं मिला। तो शेर ने ऊँट को अपना अंतरंग मित्र बना लिया था और अपने सिद्धांत के अनुसार वह मित्र पर कभी आक्रमण नहीं करता था। मतलब शेर ने जो ऊँट को अपना इतना पक्का, कहते हैं ना फास्ट फ्रेंड, पक्का दोस्त बना लिया था, तो उसको वो अपने सिद्धांत के अनुसार चलता था। शेर जो था अपने नियम अनुसार चलता था। वह अपने मित्र पर कभी भी आक्रमण नहीं करता था। तो गीदड़ का दिमाग तो शैतान से भी अधिक तेज होता है। उसने अपने दोनों मित्रों से कहा, अब हम लोग शेर के लिए कोई शिकार नहीं ढूंढेंगे। भूख लगने पर उसको विवश होकर ऊँट का शिकार करना ही पड़ेगा। गीदड़ के दिमाग में क्या शैतानी आई कि हम अभी अपने शेर के लिए कोई भी शिकार नहीं ढूंढेंगे,
जब उसको अधिक भूख लगेगी, जब वो बहुत ही बेचैन होगा भूख से, तो वो ऊँट का खुद ही शिकार करेगा। कहा भी गया है कि मत वाला, उन्मुक्त, थका हुआ, क्रोधी, भूख से व्याकुल, कायर और कामी पुरुष धर्म को नहीं जानता है। मतलब कहते हैं ना, जब इंसान को भूख लगती है तो वो क्रोधित होता है या बहुत ही इतना व्याकुल हो जाता है कि उसको फिर सामने वाला अपना दोस्त भी नज़र नहीं आता है, कोई भी उसको अपना नहीं दिखता है। फिर वो मतलब भूख की वजह से पागल बेचैन हो जाता है। तो ये सोचकर वे तीनों शाम के समय शेर के पास गए और बोले, महाराज, आज तो कोई शिकार नहीं मिला, तो अब हम क्या खाएंगे? हमारा तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। भूख से बिलबिलाते हुए शेर ने कहा, जैसे भी हो हमारे खाने का प्रबंध करो। अब शेर भी भूख से बेचैन हो गया, तो उसने यही कहा कि कुछ भी करो, लेकिन मेरे खाने के लिए कुछ भी लेके आओ। तब उन्होंने कहा, महाराज, यदि बुरा न माने तो आपके लिए ये ऊँट। कौवे ने अपने मन की बात खुलकर कह दी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऊँट हमारे घर में शरण ले रखी है। हम राजा हैं, हमारा धर्म है, इस बात की अनुमति नहीं देता है। उसने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऊँट जो है मेहमान है, और मेहमान को जब हमने अपने घर में शरण ली है तो हम राजा हैं और हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपने आए हुए मेहमान का प्राण नहीं ले सकते। तब शेर ने यही कहा कि हम अपने आए हुए मेहमान का, अपने मित्र का हम प्राण नहीं ले सकते। महाराज, ये बात तो सत्य है, आप राजा हैं, धर्म जो कहता है आप वही करें, किंतु यदि वह स्वयं अपनी देह का दान देना स्वीकार कर ले तो आप भी स्वीकार कर लें। लेकिन अगर कोई अपने आप को आपके आगे सौंप दे तो फिर आपको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो कौवे की बात सुनकर शेर तो शांत हो गया, किंतु गीदड़ और साथियों ने मिलकर नई चाल चली। वो तीनों ने मिलकर ऊँट के पास गए। अब उसने सोचा कि शेर तो हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो अब ऊँट के पास गए और उन्हें कहने लगे कि देखो, हम तुम्हें मित्र बनाकर यहाँ लाए थे शेर के पास। तुम्हें अपने घर में उन्होंने अतिथि बनाकर तुम्हारे को अपने घर में शरण दी, इसमें तो कोई संदेह नहीं दोस्त। लेकिन आप सब लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ऊँट ने कहा, मैं तो आप सबका बहुत ही आभारी हूँ। आप मुझे प्यार, सम्मान व आश्रय दिया। मतलब ऊँट ने कहा कि मैं तो बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, मुझे आश्रय दिया रहने का। यही बात सोच समझ कर हम तुम्हारे पास आए हैं। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि हमारा शेर है वो बहुत दिनों से भूखा है, उसको कोई भी शिकार नहीं मिला है। ऐसे में हम प्रिय सेवक चाहते हैं कि वह हमारा मांस खाकर अपनी भूख शांत करें। इसलिए हम सब मिलकर शेर के पास चलते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? मतलब उन लोगों ने चालाकी से उसको फंसाने के लिए ऐसा बोला कि हम भी सब उनको बोलते कि हमारा मांस खा के अपनी भूख को शांत कर लो, तो तुम भी हमारे साथ चलो। तो चारों शेर के पास गए। तो उन तीनों ने बारी बारी से शेर को कहा कि वह हमारा मांस खाकर अपना पेट भरे, मगर शेर ने उनका मांस खाने से मना किया। तब ऊँट ने कहा शेर को कि उनका मांस खाने से इनकार कर दिया, तो उसने ये सोचकर भी उसका मांस कहाँ खाएगा, उसने भी झट से कह दिया कि मित्र, आप मेरा मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। मतलब उस ऊँट ने कहा, ठीक है, आप मुझे ही खा लीजिए, इनको नहीं खा रहे हो तो आप मुझे खा के अपनी भूख शांत करो। लेकिन इससे पहले शेर ने मना करते बाघ ने झट छलांग लगाकर उसकी गर्दन पर अपना दांत गड़ा दिया। शेर ने मना किया, लेकिन जो बाघ था उसने उसके गर्दन पर अपने दांत को गड़ा दिया। गीदड़ भी उस पर
मतलब टूट पड़ा। देखते देखते ऊँट बेचारा उनके षड्यंत्र का शिकार होकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। मतलब उन सब ने क्या किया, ये एक साजिश रची जिससे उसका शिकार हो गया और ऊँट जो है मर गया। इसलिए कहते हैं दुष्ट की बातों में आकर कोई भी ऐसा निर्णय मत कीजिए जिससे आपको हानि हो। तो हमें इस कहानी से यही मोरल मतलब यही नैतिक शिक्षा मिलती है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले स्वयं उस पर सोच विचार करें, न कि दूसरों के कहने में आकर उनकी देखा देखी कोई काम करें। पहले आप खूब विचार करो, उसके बाद सोच समझकर आप कोई भी काम करो। किसी के कहने पर या किसी के सुनने पर कोई भी काम नहीं करो। इसीलिए मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ या जो मैंने आपको कहानी पढ़ाई है या जो मैं आपको आगे हिंदी में पढ़ाऊँगी, इसके बाद मैं इंग्लिश में भी आपको पढ़ाऊँगी। मतलब तरीके की आपको शिक्षा प्राप्त होगी, लेकिन बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह मैं आपको समझाऊँगी। अभी तो आज ये कहानी आपको पढ़ाई, लेकिन मैं फिर ऐसी कहानियाँ आपको और भी पढ़ाऊँगी जिससे आपको ये शिक्षा मिले कि मतलब इन कहानियों से भी हमको मतलब ये शिक्षा मिलती है कि हम ये काम करें या नहीं कर। मतलब ऐसी मोरल स्टोरियाँ आती है, मतलब ऐसी कहानियाँ आती हैं जिससे हमें ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं कि जहाँ हम कुछ नहीं समझ पाते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी समझ वाली या ऐसे कुछ होती हैं जो कहानियाँ, तो हमको उनसे शिक्षा ही प्राप्त होती है। आज तो यहीं, कल फिर मैं आपको सेंटेंस आगे के पढ़ाऊँगी जो मैंने मात्राएं पढ़ाई हैं। वापस से एक बार फिर से रिपीट में आपको सेंटेंस पढ़ाऊँगी। बाय बाय।